अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिया रिजवान। आज रमज़ान स्पेशल में बहुत ज़बरदस्त सी ब्रेड रोल की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत यमी बनते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए बनाते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले जी पैन के अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून तक कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून ले रही हूँ अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को हमें थोड़ा सा सौते करना है, मैक्सिमम 15 से 20 सेकेंड के लिए इसको पकाएंगे। और अब डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ प्याज। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतना कि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ा सा क्रंची रहेगा तो खाने का मज़ा आएगा। मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको पका रही हूँ, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना। और अब डालेंगे जी इसके अंदर चिकन, जो कि मैंने 250 ग्राम लेके उसको पहले बॉईल कर लिया था, फिर उसको मैंने श्रेड कर लिया और श्रेडेड चिकन डाल दिया है। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट के लिए। बस हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। और 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको तकरीबन पका लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मसाले, जो कि मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली सॉस। और सारे मसाले डाल लेने के बाद अब हमें अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है, ताकि चिकन के पीसेस पे ये सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से लग जाएं और खाने का मज़ा आए। और अच्छी सी मिक्सिंग होने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बंद गोभी, जो कि मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ले ली है बारीक कटी हुई। इसको भी थोड़ा मिक्स करते हैं और साथ ही डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका। मैं तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 2 हरी मिर्चें लेके उनको बारीक काट लिया था और हरा प्याज ले लिया, उसका ग्रीन वाला पार्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून, वो भी डाल दिए। अब 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे, क्योंकि जो सारे मसाले और सब्जियां हमने इसमें डाली हैं थोड़े से पक जाएं, बिल्कुल कच्चे ना रहें। 2-3 मिनट पका लेने के बाद अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी और अच्छे से ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद मैंने चिकन को एक बोल में निकाल लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी मायोनीज़ 4 से 5 टेबल स्पून तक तकरीबन, और अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है ताकि ये एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए और हम जब रोल में इसकी फिलिंग करें तो हम इजीली इसको हैंडल कर पाएँ। बस अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है जी। ज़बरदस्त सी मिक्सिंग हो चुकी है और अब चिकन को हम रख देंगे साइड पे। अब मैंने एक ब्रेड स्लाइस ले लिया है, इसके एजेस को हम रिमूव कर देंगे, चारों साइड से हम इसके किनारे जो हैं वो उतार देंगे, कैंची या छुरी जिससे भी आप उतारना चाहें। ये कैंची मेरी किचन की इस्तेमाल की है, इसलिए मैं कैंची से उतार रही हूँ। अब कैंची को और प्लेट को हम रख देंगे साइड पे और इस ब्रेड स्लाइस को अब हमें अच्छी तरह से बेलने की मदद से बेल लेना है, पतला सा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना पतला कर लिया इसको। अब जी स्लाइस की एक साइड पे हमें पानी लगाना है, जो कि मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। और पानी लगाने के बाद दूसरी साइड पे अब हम रखेंगे चिकन, और भर के हमें चिकन लगाना है ताकि खाने का मज़ा आए। थोड़ा सा मैं और लूँगी। बस चिकन रखने के बाद थोड़ा सा इसको सेट करते हैं और इसके ऊपर अब हम रखेंगे जी मोज़रेला चीज़, और बस एहतियात से पकड़ के इसको रोल कर लेंगे अच्छी तरह से। और थोड़ा सा मैं इस तरह से रोल करूँगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और जो दोनों साइड से थोड़ी खाली जगह हमें नज़र आ रही है, इसके अंदर हम थोड़ी सी फिलिंग और कर देंगे चिकन की, ताकि हर बाइट के अंदर चिकन आए और ज़बरदस्त से रोल हमारे रेडी हों। बस दोनों साइड पे मैंने चिकन और लगा दिया है। अब थोड़ा सा हम इसकी शेप को फिर से सेट कर लेंगे थोड़ा सा और रोल करेंगे, और इसी तरह से बना के हम सारे पहले प्लेट में रख लेंगे। और अब जी एक खाली पैन ले लिया जिसके अंदर मैंने कोई ऑयल कुछ भी नहीं डाला, बस खाली पैन के अंदर मैं इनको फ्राई करूँगी। ड्राई पैन के अंदर हमें इसको फ्राई करना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इनकी साइड को चेंज कराते जाएंगे ताकि हर साइड पे खूबसूरत सा कलर आ जाए और जो चीज़ हमने इसके अंदर डाला है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और एक साइड से थोड़े पक चुके हैं, अब मैं इनकी साइड चेंज करा रही हूँ और देखें कितना ज़बरदस्त कलर आता जा रहा है। आप चाहें तो अंडे और ब्रेड क्रम्स भी लगा के इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इनको हैवी नहीं बनाना चाह रही थी, इसलिए मैं सिर्फ ड्राई पैन के अंदर इनको फ्राई कर रही हूँ। और ज़बरदस्त से हमारे रोल हो चुके हैं तैयार।
इनको अब मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और देखें जी, मैंने प्लेट में उनको सेट कर दिया है। अभी मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ कि ये कितना चीज़ी और मज़ेदार बना है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।